दोस्तों, भारत के सबसे पुराने और विशाल राज्य उत्तर प्रदेश से ऐसी जबरदस्त खबर आई है जो शायद इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। अब तक हम उत्तर प्रदेश को गंगा और यमुना की पावन धरती के रूप में जानते थे, लेकिन अब यह राज्य कच्चे तेल, जिसे काला सोना कहा जाता है, इसकी धरती भी बन सकता है। जी हां, हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में क्रूड ऑयल के विशाल भंडार पाए गए हैं। यह खबर इतनी सटीक और पुख्ता है कि ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने बिना किसी देरी के खुदाई का काम भी शुरू कर दिया है। यानी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश से निकलने वाले इस तेल को देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक खोज नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यह खोज भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें ऐसे ही शानदार वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत वर्तमान में अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरत पूरी करने के लिए सऊदी अरब, इराक, रूस, यूएई और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। इसके लिए भारत को हर साल लगभग करीब 13 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर नेचुरल गैस की बात करें तो उसकी 51% जरूरत कतर, यूएई, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से पूरी होती है, जिस पर भारत सालाना लगभग $50 बिलियन खर्च करता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेल निर्यातक देशों की मर्जी पर निर्भर रहता है। जब भी भारत किसी देश से अधिक मात्रा में तेल खरीदने लगता है, तो अमेरिका और पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगते हैं। इसका सीधा असर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये की वैल्यू पर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ते ही पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, जिससे हर चीज की लागत बढ़ती है और महंगाई आसमान छूने लगती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मिले इस तेल भंडार को भारत की सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जा रहा है। इसके पहले ओएनजीसी ने कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदी के पास कई बड़े तेल भंडार खोजे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह खोज बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भंडार इतना बड़ा हो सकता है कि यह भारत की तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है और हमें विदेशी तेल पर निर्भरता से मुक्त कर सकता है। यही नहीं, बलिया के अलावा यूपी के बागपत और आसपास के इलाकों में भी बड़े तेल भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। ओएनजीसी ने इस तेल को निकालने के लिए असम से अत्याधुनिक उपकरण मंगवाए हैं और यह कई हजार मीटर गहराई तक खुदाई कर रही है। इस खोज के तहत 8 एकड़ भूमि को 3 साल के लिए पट्टे पर लिया गया है, जहां तेजी से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें घटेंगी? इसका जवाब हां भी है और नहीं भी, क्योंकि तेल का दाम केवल उसकी खोज और निकासी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी रिफाइनिंग, टैक्स और सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करता है। हालांकि अगर भारत अपने तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनता है, तो हमें विदेशी मुद्रा में तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रुपया मजबूत होगा, डॉलर पर निर्भरता घटेगी और महंगाई पर नियंत्रण संभव होगा। अगर बलिया और यूपी के अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के भंडार मिलते हैं, तो भारत न केवल अपने लिए सस्ता तेल उपलब्ध करा सकता है, बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सोचिए, अगर भारत तेल निर्यातक देश बन गया, तो क्या यह एक क्रांतिकारी बदलाव नहीं होगा? आज पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती है। तेल और गैस के बिना आधुनिक दुनिया का चलना नामुमकिन है। भारत के पास कोयला प्रचुर मात्रा में है, लेकिन डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जैसे फ्यूल के बिना ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती। अगर यह तेल भंडार सफलतापूर्वक निकाला जाता है, तो यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी, नए रोजगार पैदा होंगे और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अभी तक भारत अरब देशों से तेल खरीदकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था, लेकिन अगर भारत खुद तेल निकालने लगा, तो यह लूट खसोट बंद हो सकती है। अब तक जब भी सऊदी अरब और ओपेक देशों को मुनाफा कमाना होता था, तो वे तेल उत्पादन कम करके कीमतें बढ़ा देते थे,
लेकिन अगर भारत खुद तेल निकालने लगा तो हम तेल की कीमतों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। अगर बलिया और अन्य जगहों से सही मात्रा में तेल निकाला गया तो भारत को एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिल सकता है। कल्पना कीजिए, अगर भारत तेल बेचने वाला देश बन गया तो वह दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब के शेख लोग हमसे डील करने आएंगे। ओएनजीसी की यह खोज भारत के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। अगर यह भंडार वाकई उतना बड़ा साबित हुआ जितनी उम्मीद जताई जा रही है, तो भारत को एक नई ऊर्जा क्रांति की ओर बढ़ते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि सरकार और तेल कंपनियां इस मौके का कितना फायदा उठाती हैं और भारत को तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी तेजी से काम करती है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि भारत जल्द ही तेल के खेल में बड़ा खिलाड़ी बने, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।